जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे परीक्षा के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना होगा एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। ये साथियों 39वीं क्लास है। इससे पहले 38 क्लास हम मैथ की ले चुके हैं। आप प्ले लिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं साथियों। इससे पहले आपको जानकारी दे दे कि 5 चैप्टर पूरी तरीके से हम समाप्त कर चुके हैं, वो भी प्ले लिस्ट में ही देख सकते हैं। और आज स्टार्ट करेंगे प्रतिशत नामक चैप्टर, परसेंटेज। और साथियों प्रश्नों का लेवल तो वो है जो 100% साथियों एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होते हैं। और रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशल है। यही उनके लिए कहा जाएगा कि अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार साथियों। तो साथियों हम आपको जो है ऐसे पढ़ाएंगे। देखिए ये छठा चैप्टर है और 5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइप 1 जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। आज स्टार्ट है, चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक भी हम आपको बता देंगे। तो साथियों आपसे एक गुजारिश है कि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम थोड़ा इसके बारे में, प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ा प्रतिशत का? प्रतिशत का साथियों जो निशान होता है वो निशान होता है इस तरीके का। ये हो जाता है प्रतिशत का निशान। ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब प्रत्येक पर 100, यानी कि प्रति प्रति का मतलब हो जाता है साथियों बटा, और शत का मतलब क्या हो जाता है 100। ठीक। प्रति का मतलब प्रत्येक बटा होता है और बटा में 100। इसी का मतलब होता है परसेंटेज। परसेंटेज का रियल मतलब क्या निकल कर आया? बटे में 100। या फिर इंग्लिश में भी निकाल लीजिए परसेंट। पर का मतलब होता है अपॉन में और सेंट का मतलब 100 हो जाता है। तो परसेंट का भी वही मीनिंग निकल कर आता है, बटा में 100 को ही कहा जाता है साथियों परसेंटेज कहा जाता है। बटा में 100 को ही परसेंटेज कहा जाएगा। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा? देखिए जैसे कि ये 5% लिखा हुआ है, 5%, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है बटा में 100। इसी तरीके से कुछ लिखा हो 13%, उसको भी हम लिख सकते हैं साथियों 13/100। 13/100 क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा में 100। ये तो हो गई ये बात। अब परसेंट का रियल लाइफ में क्या जरूरत है? जैसे कि बच्चे आपको हम बता दें कि 500 की अंक की परीक्षाओं में आप 300 अंक लेकर आए हैं। कितने? 300 अंक। तो आप कितने प्रतिशत अंक लेकर आए? तो देखिए कितने लेकर आए हैं। आप कहेंगे 300 लेकर आए हैं। वो कितने में से लाए हैं? जितने में से लाए हैं वो देखिए 500 में से 300 लाए और 300 अंक लाए। कितने में से? 500 में से। तो उसको रखेंगे नीचे। जितने में से लाए, जिसके रिस्पेक्ट में लाए हैं, वो साथियों परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना होगा, ना कि केवल 100 से। कुछ लोग कहते हैं कि 100 से। साथियों अगर केवल 100 से करेंगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि परसेंट के लिए परसेंट का मतलब बटा में 100। अगर परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। और गणित का नियम कहता है जितने से ऊपर गुणा उतने से ही नीचे गुणा, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ लोग परसेंट का नहीं निशान लगाते हैं तो वो हो जाता गलत। तो 100% से गुणा कर देंगे। अब इससे काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो ये कट जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है। ठीक। अब इसको काट लेते हैं, 5 छक्का 30, ये हो गया 30, 60 आ गया। ये परसेंट का साइन ये इधर आ जाएगा, गुणा में था। तो 60% अंक वो लाया साथियों, 60% अंक लाया। यदि वो कहता कि 500 के पूर्णांक में वह 40% अंक लाया, वह 40% अंक लाया, तो वह कितने अंक लाया है ये भी बता देते। तो कितने में से लाया? वो लाया 500 में से। गुणा कितने प्रतिशत लाया? 40%। वो प्रतिशत का मतलब तो होता है बटा में 100 साथियों। ये हो गया आपका इतना। आप देखिए यहां पर परसेंट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी परसेंट को बटा में कन्वर्ट कर लिए 100 के रूप में। तो अब इसको हम काट देंगे। देखिए एक जीरो से ये वाला एक जीरो और एक जीरो से ये वाला एक जीरो। अब इसका गुणा कर देंगे, 50 चौके हो जाएगा 200, यानी कि वो 40% अंक लाया तो वो लाया 200 अंक।
वो कितने अंक लाया, वो लाया 200 अंक। ये हो गया रियल लाइफ में साथियों प्रतिशत का मान। यदि आपसे कोई कह दे, यदि आपसे कह दे कोई 4 जो है वो 5 से कितने प्रतिशत अधिक कम है, 5 से कितने प्रतिशत कम है, 5 से कितने कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत, ये प्रतिशत साइन लगा दिया केवल, आप समझिए कम है। तो देखिए अब आप ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कि ये चीज उससे कितना कम है, तो आप उसको एक्चुअल में देखेंगे, रियल में देखेंगे कि ये 4 जो है 5 से वास्तव में सचमुच में कितना कम है। तो आप कहेंगे सचमुच में तो एक ही कम है गुरुजी। तो एक कम है, ये किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 5 से कितना कम है, तो अपॉन में लिखेंगे 5, ये 5। अब हमसे पूछा कितना परसेंट, तो साथियों परसेंट के लिए 100% से गुणा। अभी बता चुके हैं कि 100% से गुणा किस लिए, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, और 100/100 से गुणा कर रहे हैं तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोग खाली 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत अपनी मर्जी से लगा देते, जबकि वो सरासर गलत होता है। अब इससे काटते हैं 5 एकम 5 और 5 एकम 5, और ये क्या हो जाता है 5 एकम 5 और 5 20 पंजे 100। तो भैया ये 20% कम है। कितने प्रतिशत कम है, वो 20% कम है, 20% कम है। बताइए एकदम रियलिटी के रूप में हो रहा है काम कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है गुरुजी। यदि और देखिए इसी में हम चाहे तो आपको साथियों लाभ हानि और सभी का थ्योरी बता सकते हैं, लेकिन जब उसका नौबत आएगा हम तभी बताएंगे साथियों, समझ गए ना। अब कुछ कहता है कभी कभी ये हो जाता है कि साथियों कोई चीज में कि मान लीजिए इतना से इतना अधिक आया, इतना से इतना अधिक है, यदि इतना होता तो हो जाता। तो रियल लाइफ में परसेंट का यही मान होता है। और कभी कभी तो साथियों कहीं कहीं रुपया और ना ही उसका जिक्र ही नहीं करता और वो लाभ हानि पूछ लेता, वो परसेंटेज के अंतर्गत ही आता है। जब टाइप हम पढ़ाएंगे तो वो पढ़ा देंगे साथियों। आशा करते हैं प्रतिशत के बारे में कुछ आपको जानकारी हो गई होगी साथियों, समझ गए ना। अब चलते हैं थोड़ा प्रश्नों की ओर। हाँ देखिए यदि आपसे कहता वृद्धि, मान लीजिए एक बात कर लीजिए, अगर आपसे कहता 1000 का 1000 का 1000 का 1000 का 70% क्या होगा, 70% क्या होगा, 70% वृद्धि के साथ बताइए क्या होगा, वृद्धि के साथ बताइए, वृद्धि के साथ। तो 1000 का बच्चों हम लोग निकालेंगे 70%, 70% का मतलब बटा में 100, 1 से 0 ये और 1 0 से ये, ठीक 1 0 से ये कटा। अब ये गुणा किया तो 700 आ गया, कितना आ गया 100 का गुणा किया तो ये आ गया 700, ठीक 700 आ गया बच्चा, कितना आ गया 700 आ गया, ठीक है बच्चा। लेकिन वो वृद्धि के साथ कहा 700 तो हुआ 70% और 1000 ये पहले ही था, दोनों जुड़कर हो जाएंगे 1700, ये हो गया वृद्धि। अब इसी के बाद वृद्धि लगातार पूछता तो 1700 का वही निकाल देते, ऐसे ही बढ़ता जाता। चलिए देखते हैं अब प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों, प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये रहा साथियों पहला प्रश्न, ये क्या कहता है देखिए, कहता है कि किसी एक कस्बे की जनसंख्या 22,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,24,375 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। हम इसको दो तरीके से आपको बता सकते हैं। देखिए पहले वर्ष में 4% बढ़ेगी, फिर दूसरे वर्ष में, तो पहले वर्ष में क्या होगा, पहले वर्ष में क्या होगा बच्चों, पहले वर्ष में यदि हम चाहें आपको बेसिक से बताते हैं, बेसिक से बता रहे हैं 2,24,000 2,24,000 2,24,375, इसका साथियों 4% निकाल लेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100 होता है, आप जान चुके हैं बटा में 100 होता है। अब हम इसको काट लेते हैं, 4 से कट रहा है एक बार में और 4 से कटेगा ये 25 बार में। अब 25 से काट लेते हैं, 25 से काटेंगे 25 25 अठे 200, देखिए यहां पर कटेगा 25 अठे 200, फिर बच जाएगा 24 दिया उसको हो जाएगा 243, 25 नबा 225, 15 और 3 18 बचा, 18 देंगे ये हो जाएगा 187।
25 सत्ते 175, तो बच गया 7 5 12, बचा 12 दिया इसको, हो गया 125, 25 पंजे 125। साथियों हमारा आ गया 4% का मान कितना आ गया, 8,975, 8,975। ये वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष, इसीलिए ये जुड़कर हो जाएगा। देखिए पहले साल तो इतना बढ़ा, अब दूसरे साल इतना बढ़ेगा और इतने के बाद जो इस पर 4% आएगा वो भी बढ़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बढ़ेगा। इसको हम जोड़ लेते हैं साथियों, कहिए तो हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है जोड़ लेते हैं। चलिए हम ऐसे ही आपको बता देते हैं, दूसरे साल इसका भी 4% जोड़कर बढ़ेगा, 89 75। 89 75 का 4% क्या होगा, प्रतिशत के लिए बटा में 100, प्रतिशत के लिए बटा में 100। इसको काटेंगे 4 एकम 4, इसको काटेंगे 25 बार में। अब इसको काट लेते हैं 25 से, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 तिया 75, बच कितना गया 5 और 9 14, 14 यानी कि 147, 147 बचा, 25 पंजे 125। अब कितना बचा 5 15 और 7, 15 और 7 साथियों 22, 22, 25 नवा 225, ये बढ़ा 300, यानी कि इस बार कितना बढ़ेगा 8,975 के साथ और इतना अधिक बढ़ेगा। हमारे पास टोटल बढ़ा कितना 2 वर्षों में, ये तो बढ़ा ही है, फिर से इतना बढ़ा, इतना बढ़ने के साथ साथ, इतना बढ़ने के साथ साथ ये 359 फिर से बढ़ा, 359 फिर से बढ़ा। तो टोटल कितना बढ़ा, इन सभी को लेते हैं हम जोड़, ठीक जोड़ लेते 5 5 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा साथियों, 10 और 9 बच्चे कितना हो जाएगा, 10 और 9 हो जाएगा 19, 19 का 9 हो जाएगा और हासिल 1 लगेगा। 7 7 14, 14 5, 14 5 19, 1 20, 20 का 0 हासिल 1 और 9 9 18, ये 7 7 14, 14 5 19, 1 20 हासिल 2 लगे, 9 9 18, 18 3 21 और 21 2 23, 21 और 2 कितना हुआ 23, 23 का 3 हासिल लगा 2, 8 8 16, 16 2, 16 2 भैया कितना हुआ 8 8 16 और 16 2 भैया हो गया 18, 18 हो गया। टोटल हमारे पास बढ़ा इतना, टोटल बढ़ा इतना, इतने को जब इतने में हम जोड़ देंगे, इसमें ही जोड़ देंगे 2,24,000, जो 2,24,000 में जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24,684, 2,24,000, 2,42,684 आ जाएगा साथियों। इतना हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा साथियों, समझ गए ना। ये टोटल इतना बढ़ेगा, इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2,42,648। अब दूसरा तरीका इसका देख लीजिए, दूसरा तरीका इजी है थोड़ा। देखिए यहां पर 4% की वृद्धि होती है, 4%, ये 4% है और परसेंट के लिए बटा में 100 होता, हम बता चुके हैं, परसेंट के लिए बटा में 100। 4% का मान साथियों क्या होगा, 4% का मान देखिए क्या होगा, 25 से 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 ऊपर, ये आ जाएगा 25। अब उसने कहा है हो रही है वृद्धि, हो रही है वृद्धि, तो 25 और 1 ये ऊपर और नीचे जोड़कर लिख देंगे, ऊपर 25 1 26, ऊपर लिख देंगे 26 और नीचे 25 तो लिखा ही है, ये 26 बटा 25 हो जाएगा। अब ये 2,24,000, 2,24,375 आया, ये तो पहले ही दिया ही गया है। अब ये इसका गुणा कर देंगे सीधा 26 बटा 25, कितने वर्ष के लिए कहा है 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार इसका ही गुणा कर देंगे, हम इसका ही गुणा कर देंगे साथियों। जब ये सॉल्यूशन करके लाएंगे तो आपके रूप में क्या हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो ये कट जाएगा साथियों कितने बार में, 8 89, 8 89 7 5 में कटेगा। जब इसको काटेंगे तो 359 बार में कटेगा। जब 359 का गुणा 26 के स्क्वायर यानी कि 576 से होगा तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा साथियों, 2,42,000, 2,42,684 आपके सामने दिखाई देगा आंसर के रूप में। आपका उत्तर ऑप्शन डी इस तरीके से भी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, 15,625 है और यह 2 वर्षों में क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तो भैया
तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी ये बताना है आपको। तो देखिए आपने एक ए बी फार्मूला सुना होगा। ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और प्लस ए गुणे बी बटे में 100 बटे में 100। ये साथियों फॉर्मूला तब काम आता है जब कोई दो घटनाएं लगातार हो रही हूं। यहां पर देखिए पहले 8% की वृद्धि हुई, फिर 12% की वृद्धि हो गई। तो पहले इन दो घटनाओं को हम कर लेते। जब कमी होता है तो उसको माइनस साइन के साथ, जो बढ़ रहा है उसको प्लस। यहां 8 और 12 दोनों ही बढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं जोड़ सकते 8 और 12 20% बढ़ा, ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्रमागत है। तो यहां पर देखिए इस पर इसके बेस पर जोड़ते 8 प्लस 12 और प्लस 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 होता है 8 गुणे 12 बटे में 100 बटे में 100। तो 8 प्लस 20 हो गया, ये तो हो गया 20। और यहां पर क्या होगा 12 8 96, ये हो जाएगा 12 8 96 यानी कि प्लस प्लस हो जाएगा 0.96। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 20.96% हो जाएगा। ये हो जाएगा दर इतना कि इतना केवल बढ़ा हुआ है, ये इतना बढ़ा हुआ दर है जो 20.96%। ठीक, अब ये और एक घटना और ये 22% घट गया। इसके साथ भी हम लोग फिर से ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। हम हटाने जा रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। देखिए फिर से ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 ए बी बटा 100। अब यहां पर वो आया था 20.96, तो उसके साथ ये तो 20.96, ये तो वृद्धि हुआ है। और घटा क्या है बच्चों, घटा है 22%, 22% घटा है, इसीलिए ये माइनस साइन के साथ लगाया। और माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस साथियों क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ 20.96 गुणे 22 बटा में 100 बटे में 100। इसको करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा 1.04। जब इसको सोल्यूशन करके लाएंगे और ये माइनस का आएगा, इसको सोल्यूशन करके लाएंगे 4.61 के बराबर आएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस का कितना साथियों आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 5.65%। यानी कि कुल टोटल ये काम में बढ़ने घटने के काम में 5.65% की साथियों घटा हुआ है। माइनस साइन के साथ ये हानि लगभग हो रही है जनसंख्या की। इतनी जनसंख्या उस कस्बे से कम हो रही है। तो अब इसका ही गुणा सीधा हम लोग देखिए, वो पहले रही होगी 100%, पहले अपने आप में क्या रही होगी 100% रही होगी। जब इतना हानि हो जाएगा, हमसे वर्तमान पूछ रहा क्योंकि तीसरे वर्ष के अंत में जब ये 5.65 यानी 5.65% हो जाएगी कम, तब क्या बचेगा। तब देखिए इसको 100% में से घटा देते हैं, कहिए तो आप 5, जब इतने में चला जाएगा 5.65% चला जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, तब बचेगा 94.35%। 94.35% उस साथियों कस्बे की जनसंख्या बचेगी। वो हमसे प्रतिशत में नहीं पूछा है, वो पूछा है गिनती में कितनी बचेगी। तो ठीक है, देखिए उसका गुणा करते हैं। चलिए इसको हटाते हैं तभी तो कर पाएंगे। ये याद रखिएगा 94.35%। अब यही काम आएगा, इसका सीधा गुणा कर देंगे साथियों किसके साथ, 15,625 के साथ 94.35% का गुणा कर दीजिए, सीधा उत्तर आएगा। तो ठीक है, हटा दिया मैंने। देखिए अब ये 15,625 का गुणा करते हैं साथियों किसके साथ, 94.35। और प्रतिशत के लिए बटा में होता है 100, बटा में होता है 100। अब इसको जैसे ही काटेंगे हम लोग तो देखिए 25 चौके 100 और 25 से काटे हैं 15 छक्का 150 बचा 6 इसको दिया हो गया 62, 25 दूना 50 बचा 12 और 25 पंजे 125, 625 आ गया। 4 से साथियों काट दे अगर आप कहिए तो ऊपर वाला काटने के बाद देखिए 4 से काटते हैं। 4 से काटने के बाद टोटल जब हम लोग काट लेंगे ये तो हमारे सामने 14,742 का मुख देखना पड़ेगा। 14,742 हो जाएगा, कहां पे है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है क्या कहता है कि एक गांव की जनसंख्या
10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि यह 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या बताएं। तो देखिए भैया, देखिए इसको भी हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा, एकदम साधारण तरीका वही वाला करेंगे, सीधा सीधा तरीका वही अपनाएंगे। तो देखिए 10% का मान क्या होगा, 10% का मान साथियों, परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, 10/100, 10/100, जीरो से जीरो कट जाएगा, इसका मतलब 10% का मान कितना आया, 1/10, 1/10 आया। और हमसे पूछता है वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, तो पहले 2 वर्ष पहले थी 10,000, 10,000, इसका ही गुना कर देंगे सीधा, ये जोड़ना हमसे पूछ रहा, वृद्धि हो रहा, तो ये हो जाएगा साथियों कितना, 10×1 = 11, ये 11/10 हो जाएगा। 11/10 का गुणा सीधा कर देंगे इसी में, 11/10 का गुणा कर देंगे इसी में, अभी बता चुके आगे। वो कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार इसी को कर देंगे, 2 बार इसी, अगर 3 बार कहता तो 3 बार इसी को कर देते, सीधा चक्रवृद्धि ब्याज जैसा हो रहा है काम। तो देखिए इसको काट लेते, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गए। अब इसको करेंगे गुणा तो हो जाएगा 11 × 11 हो जाएगा 121, और ये 10,000 था इसीलिए 2 जीरो लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि 10,000 में 4 जीरो लगते। 121 में साथियों क्या हो जाएगा, 121 में 2 जीरो, 121 में 2 जीरो, 12,100 आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 5%, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व उस शहर की जनसंख्या क्या थी। तो देखिए भैया, मैंने मान लिया मैंने कि युद्ध के पूर्व क्या थी, युद्ध के पूर्व जो जनसंख्या थी वो थी एक्स, ठीक, एक्स थी। तब देखिए जब वो कहता जा रहा वही काम करेंगे, तो एक्स जब युद्ध हुआ तो उसमें 20%, ये युद्ध के पूर्व की है, मैंने मान लिया कि युद्ध के पूर्व की जनसंख्या क्या थी, वो एक्स थी। तो अब जब युद्ध हुआ तो उसमें 20% जनसंख्या मारी गई, 20% जनसंख्या मर गई, तो 80% बचा, 80% बचा। प्रतिशत का मतलब बटा में 100 होता है, तो इसीलिए हमने बटा में 100 लिख दिया। अब जो ये बचा है साथियों, ये 100 × 100, ये 100 × 80/100, ये अपने आप में क्या है, अपने आप में हर चीज 100% होता है, 100%। अब ये महामारी मतलब युद्ध के कारण 20% लोग मर गए, अब जितने लोग बचे वो भी अपने आप में 100% फिर से हो गए, वो जनसंख्या 100% मानी जाएगी। लेकिन तब तक के आ गई क्या बच्चों, तब तक के आ गई एक महामारी, और उसमें 5% लोग फिर से मर गए। अब उस शेष का 5% लोग मरे, तो उसमें 95% लोग बचे रह गए, तो प्रतिशत के लिए बटा में 100। अब ये बचे रह गए इतना, जबकि वो रियल में सचमुच में कितना बचे हुए हैं, 15,200, 15,200 ये सचमुच में, तो ये हो जाएगा इनके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। अब एक्स का मान पता हो जाए तो उसके पूर्व की जनसंख्या पता हो जाएगी। तो एक्स का मान देखिए कैसे पता होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15,200, 15,200 गुणा 2 बार 100, 2 बार 100 के बदले यहीं पर 4 जीरो लगा दिया जाए, क्यों ना, क्यों बार बार लिखा जाए, और यहां आ जाएगा 80 × 95, ठीक है बच्चा। देखिए ये 1 जीरो से इधर का 1 जीरो निपट लिया, ठीक है। अब इसको काटते हैं, इसको हम लोग काट लेते हैं। तो देखिए इसको काटते हैं, पहले 5 से काटते, 5 × 5, 5 × 5, और 4 बचा, 4 दिया 5 9 45, ये यहाँ पर 19 बार में कट गया बच्चों, 19 बार में ये कट गया है, ठीक है, कट गया, बड़ी अच्छी बात है। इसको काट देते हैं 5 से, 5 × 15, वो बचा 2, अब 2 कटेगा नहीं तो इसलिए शून्य लगाया, 5 चौके 20, 5 चौके 20, ये लगा दिए जीरो। अब ये 19 से कटेगा क्या बच्चों, 19 से कटेगा, तो देख लेते हैं काट के, 19 × 19,
और ये कटेगा 19 एकम 19 बचेगा 11, 11 दिया इसको तो हो गया 114, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, ये आ गया 16, ये जीरो लगा रह गया, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये आया 20, 20 पर 3 जीरो, यहां पर देखिए 20 गुणे 1000, 20 गुणे 1000 मतलब कि 20 पर 3 जीरो यानी कि 2 पर 4 जीरो, ये 20,000 हो गया। 20,000 साथियों ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए हो जाता है आपका करेक्ट जवाब। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, यदि आप कहिएगा तो हम इससे अच्छा कंसेप्ट पढ़ा सकते हैं थ्योरी में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी आ गई, तो दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या साथियों 4,73,220 थी। पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या क्या थी? यहां पर घटना दो बार घटा है साथियों, यहां पर घटना दो बार घटा हुआ है, एक बार तो बढ़ा एक बार घटा, तो यहां पर ए बी फार्मूला लगाएंगे। ए बी फार्मूला की जानकारी हम आपको दे चुके हैं साथियों। जो चीज साथियों बढ़ता है, जो चीज बढ़ता है उसको प्लस में लेते हैं और जो चीज घटता है उसको माइनस में। तो पहले तो 10% की वृद्धि हुई, बाद में साथियों कमी आई, तो इसीलिए कमी वाले को माइनस लिया, और माइनस और प्लस यहां पर साइन लगता है, माइनस प्लस माइनस होता, तो 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 और नीचे बटे में 100, यहां पर 10 में से 10 गया। कुछ लोग कहेंगे सर 10% का वृद्धि हुई 10% का कमी हो गई, कुछ बदलाव नहीं हुआ, ये सरासर गलत, ये सरासर गलत है साथियों। बदलाव होता है सदैव, ऐसे में कमी आएगी, जब सेम चीज वृद्धि हो और सेम चीज कमी में आए तो सदैव कमी होती है साथियों, समझ गए, सदैव कमी होगी। तो यहां पर तो हो गया 0 और यहां पर साथियों 100/100, 100/100 यहां आएगा 1, ये 1 साथियों। माइनस में 1% की कमी आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई 1%। ये माइनस साइन ये दर्शाता है कि 1% की कमी आ गई। ठीक है बच्चा, 1% की कमी आ गई, यानी कि ये जो दे रखा है 4,73,220, 4,73,220, ये कितने प्रतिशत का मान है? देखिए 1% का कमी है, इसको हम हटा रहे हैं, अब सवाल की ओर चलते हैं। 1% का कमी आ गया है, यानी कि जो लास्ट वर्ष के अंत में आया ये 99% का मान है। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो ये जो आखिरी में बचा 4,73,000, 4,73,220, ये 99% का मान है, तो 100% का मान निकाल लेंगे तो वही पहले वाली जनसंख्या हमको पता चल जाएगी। तो ठीक है, 100% का मान देखिए, 100% का मान अगर हम 4,73,000 में 4,73,220, 220 में 99 का भाग दे दें तो ये 1% का मान आ जाएगा। ये कितने परसेंट का मान आ जाएगा? 1% का, और हमको चाहिए 100% का, इसीलिए 100 से गुणा कर दिया। यहां तक तो कोई समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए, यहां तक साथियों कोई समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए किसी को। अब इसको हम काट लेते हैं, चाहे 9 से कटवा लीजिए चाहे 11 से कटवा लीजिए। ठीक है, तो हम पहले काटते हैं 11 से, पहले काटते हैं 11 से, 11 9 99। अब इसको काटते हैं, देखिए इसको काटते हैं 11 चौक 44, यहां पर लिखते हैं 11 चौक 44, बचा 3, 3 को दिया हो गया 33, 11 तिया 33। अब यहां पर 2 है तो एक जीरो लगाया, आगे बढ़ गए 2 लगातार, 11 दूना 22, ये 11 दूना 22। अब यहां पर जीरो लगा हुआ तो लगा दिया। अब इस 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, कितना बच गया साथियों? बच गया 7, 7 दिया उधर, 9 सते 63, 9 सते 63, फिर बच गया 7 उधर दिया, 72 हो गया, 9 सते 63, 9 अठे 72, ये हो गया 9 अठे 72, यहां पर लग गया जीरो। 47 80 का गुणा हो जाएगा साथियों किससे? 47 80 का गुणा किससे हो जाएगा बच्चा? 47 80 का गुणा हो जाएगा 100 से। जब इसका गुणा 100 से हो जाएगा तब ये कितना आ जाएगा? तब ये कितना आ जाएगा? तब यहां पर देखिए बच्चा कितना आ जाएगा, ये 100 यहां पर आपको लिखना है 100, तब देखिए यहां पर कितना आ जाएगा? 4,78,000
4,78,000, 4,78,000, 4,78,000 आ जाएगा। ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता किसी परीक्षा में, ये दूसरे टाइप का प्रश्न है, लेकिन जब जबरदस्ती आ गया है तो इसको हम निपटाना हमारा फर्ज बनता है। कहता किसी परीक्षा में जैक 45% अंक प्राप्त हुए जैक को, और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, यानी कि फेल हो गया, और यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, यानी कि इसका पूर्णांक क्या होगा, सीधा सीधा आप ये बताइए। तो देखिए उसने 45% अंक प्राप्त किया, 45% अंक प्राप्त किया बच्चा, किसने, जैक ने 45% अंक प्राप्त किया, और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, 18 अंकों से। यदि वो 18 और ले आता तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाता, तो 18 ही कमी है, 18 अंकों से फेल हो गया। और एक बात कहा उसने कि यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो वह परीक्षा, देखिए ये साथियों क्या है, न्यूनतम उत्तीर्ण होने वाला चीज, इतने अंक पर न्यूनतम उत्तीर्ण होता, 45% प्लस 18, इतने अंक यदि वो लाता तो वो न्यूनतम उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंक थे। और बराबर में यहाँ पर वो कह रहा है यदि वो 65% से 6 अंक कम लाता, 6 अंक कम लाता, तो माइनस कर देते हैं, -6, 6 अंक कम लाता तो वो भी चीज साथियों परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंक ही थे। तो ये दोनों चीज एक ही है, इसीलिए ये चीज बराबर कर दी मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये वाला अंक वाला इधर ले आइए, क्योंकि अंक अंक एक पास कर लीजिए, इधर माइनस में, इधर हो जाएगा प्लस में, तो 6 प्लस हो जाएगा 6 प्लस 18, 6 प्लस 18, और उधर परसेंट वाला परसेंट से, तो 65% में से जाएगा 45%, ठीक है, 45% गया, तो इधर तो हो गया 24 और इधर बचा 20, तो 20% का मान बच्चा कितना है, 24 है। तो 100% का मान ही तो रहा होगा बच्चा, उस पूर्णांक का 100% ही तो मान रहा होगा उस पूर्णांक में। तो 100% का मान हम पता कर लेते हैं। तो देखिए 100% का मान कितना होगा, जब एक 24 को भैया बराबर 24 में जब हम 20% का भाग देते हैं तो ये 1% का हो जाता, जब इसमें 100 से गुणा कर देते हैं तो ये 100 का हो जाता। तो ये हुआ साथियों 0 से 0 कटा, ये 2 एकम 2 और 2 से 12 बार में कटा, 12 गुणे 10, 12 गुणे 10 हो गया 120, 120 कोई भी बच्चा उसमें अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता था, यानी कि यहाँ पर इतना ही पूर्णांक था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो अगले वर्ष मतलब कि एक ही साल पूछ रहा है, तो अभी ये वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, ये अपने आप में 100% होगी, अपने आप में 100% होगी, और ये वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, 20,000 है, और ये अपने आप में 100% है। अगले साल 10% बढ़ेगी तो ये हो जाएगी 110%, और परसेंट के लिए बटा में 100, बटा में 100, वो कोई भी चीज साथियों क्या होती है, अपने आप में 100% होता है। तो ये वर्तमान में 100% था, अगले साल 10 बढ़ेगा तो हो जाएगा 110। ये जीरो से ये जीरो निपट लिया, 11 दूना 22, 11 दूना ये परसेंट में 100 लगाइए, एक जीरो से एक जीरो ये गया, 11 दूना 22, ये 22 पे 3 जीरो, 22 पे 3 जीरो, तो हो गया 22,000। कहाँ पे है, ऑप्शन बी में ही। बहुत इजी तरीके से लगा दिया मैंने साथियों, हल्का प्रश्न था और आसानी से लग भी गया। 22,000 आपका उत्तर, ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है यदि किसी गांव की 5 वर्षों में जनसंख्या 5 वर्षों में 1,75,000 से 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो देखिए 5 वर्षों में क्या हुआ है बच्चों, देखिए इसको नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा क्या हुआ, कितने का डिफरेंस, 2,62,000 से हम सीधा घटा देते हैं,
5 वर्ष में 2,62,500, इसमें से घटा देते हैं ये जो 1,75,000, 1,75,000, 1, 2, 3 0। अब ये बचा कितना, उसका अंतर आया कितना, उसका अंतर साथियों 87,500, 87,500, 87,500। ये वृद्धि हुई कितने वर्ष में, ये साथियों 5 साल में हुई। 5 वर्ष में इतना वृद्धि हुआ है 87,500 वर्ष। तो एक वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, एक वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, तो इसको 5 से हम लोग दे देंगे भाग। जब इसको 5 से भाग देंगे तो साथियों तो कितना आ जाएगा, देखिए यहां पर एक, जब 5 से हम लोग भाग देंगे इसको तो ये एक वर्ष के लिए आ जाएगा। एक वर्ष में कितना वृद्धि हुआ, ये चीज देखिए। इसको 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और साथियों कितना बच गया, बच गया 3, 3 दिया, इसको हो गया 37, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 बचा 2, और इसको काटा साथियों आ गया 55 25, और 2 जीरो ऐसे उतर गए। 17,500 साथियों एक वर्ष में बढ़ा, 17,500 एक वर्ष में बढ़ा। तो वो हमसे ये नहीं पूछ रहा एक वर्ष में कितने लोग बढ़े, वो प्रतिशत में कितने लोग बढ़े ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए गिनती में बढ़े 17,500, और किसके साथियों रिस्पेक्ट में बढ़े, ये 1,75,000 के रिस्पेक्ट में बढ़े, 1,75,000 के रिस्पेक्ट में बढ़े। तो इसीलिए और परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना कर दिया। अब जीरो से जीरो हम लोग काटने की कोशिश करने लगे, एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये वाला जीरो से एक ये भी जीरो कट सकता है, और ये 175 से 175 एक बार में कट गया, यहां पर आ गया 1, और 1 गुणा 10 बराबर आ गया 10%, बराबर आ गया 10% वृद्धि हुआ एक साल में। एक साल में 10% वृद्धि हुआ, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हुआ। कोई कठिनाई, कोई समस्या, परेशानी कोई नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है देखिए एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% बढ़ती है, और फिर अगले मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट पश्चात उसकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि बताए। यहां पर ए बी फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि लगातार 2 बार घटना घटा है, ए बी प्लस ए बी बटा 100, ये ठीक है। यदि कमी आ रहा तो कमी के लिए माइनस, वृद्धि हो रहा तो उसके लिए प्लस। तो पहले 10 मिनट, यहाँ 20 मिनट के लिए पूछा है, तो पहले 10 मिनट में 6% बढ़ता है, पहले 10 मिनट, पहले 10 मिनट में 6%, यहां पर दे रखा है, यहां पर हम सीधा वही करते, पहले 10 मिनट के लिए 6%, और फिर दूसरे के लिए 10%, फिर प्लस प्लस होता प्लस, 6 गुणे 10 बटा में 100, बटा में 100, ये 6 और 10 हो गया 16, 6 10 हो गया 16, प्लस में ये 0 से 0 हो गया, इसको काटा तो ये आ गया 0.6, 0.6। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 16.6, 16.6% में था तो प्रतिशत आ गया। ऑप्शन बी देखिए दे रखा सेम टू सेम 16.6%, आपका उत्तर ऑप्शन बी होता है। देखते हैं अगला प्रतिशत, सॉरी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, और वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 है। कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1,331 हो जाएगी। ऐसे ही हम बता सकते, इसके लिए कोई तरीका अपनाने की जरूरत नहीं। पहले वर्ष में देखिए, ये पहले वर्ष में 1,000 जनसंख्या है भैया, इसका 10% बढ़ा, 10% होता है 100, 10% होता है 100, तो ये कितना हो गया, 1,000 और 100 मिलकर हो गया 1,100, ये हो गया 1,100। अब दूसरे साल में इस 1,100 पर भी 10% बढ़ेगा, तो ठीक 1,100 का 10%, 1,100 का 10% इस बार बढ़ेगा, ठीक है। अब बढ़ेगा 110 बढ़ेगा, तो ये कुल मिलाकर साथियों अब कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर साथियों हो गया 110 और 1,100, ये हो गया 1,210, ये क्या हो गया, ये हो गया 1,210, ठीक है। अब तीसरे वर्ष में इस 1,210 पर बढ़ेगा, 1,210 का 10%, हर साल 10% बढ़ता है, तो इसका हो गया साथियों 121, 121 हो गया, यानी कि ये हो जाता 121 और 1,210 1,331 हो जाते।
1331 देखिए हो गया। ये 1 2 3 वर्ष में ऐसा आया, तो 3 वर्ष आपका उत्तर हो गया। ऐसे ही एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। अन्यथा आपको ऐसी जानकारी नहीं थी तो आप ऐसे कर सकते थे। देखिए 10% का मान कितना होता है बच्चों? 10%। परसेंट के लिए बच्चा बटा 100 होता है। 10%, अभी अभी हम बता चुके, परसेंट के लिए बटा में 100, तो 10/100 हो गया। अब इसको काटना चाहते तो देखिए, हाँ 10/100 कहा है, 1 0 से 1 0 यानी कि 1/10। अब उसने कहा वृद्धि हो रहा, तो इसीलिए इसको जोड़ लेते, 10 1 11, इसको जोड़ा तो ये हो गया 11/10। 11/10 किसके ऊपर बढ़ रहा है? वर्तमान जनसंख्या है 1000। अब वो कहता है वो 1300 हो जाती कितने वर्ष? पहले हम इसको 2 वर्ष के लिए गुणा करके देखते। 2 वर्ष के लिए 11/10, 11/10, तो 1 0 से 2 0 कटे। अब ये 11 गिरवे में 121, ये होता 1210। ये नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा बढ़ाकर देखते। अब हम क्या करते? बढ़ाकर देखते। ठीक है, ये 3 बार करके देखते, तो 3, ये 3 वर्ष के लिए देख रहे हैं, तो 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, 11 का क्यूब ही होता है 1331। 1331 ऑप्शन भैया ए हो जाता। 3 वर्ष इसमें भी लग रहा ऑप्शन आपका आ रहा सही जवाब। जो भी तरीका आपको सही लगता है कर लीजिए। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, क्या कहता है? एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, तो वृद्धि कितने का हुआ बच्चों? वृद्धि कितने का हुआ? वृद्धि हो गया 4500 का। तो देखिए 22,500 हुआ, 22,500 हो गया। पहले कितना था? 1800, सॉरी 18,000 था। तो अब वृद्धि कितने का हुआ? वृद्धि हुआ बच्चा 4500 का। 4500 का वृद्धि हुआ, इसी को परसेंट में लाना। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा? ये बढ़ा है 18,000 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले 18,000 था, बाद में हुआ है 22,500, तो ये हो गया इतना। ठीक, परसेंट के लिए 100% से गुना, परसेंट के लिए परसेंट 100% से गुना, तो ठीक है। देखिए अब 2 0 काटते, 1 से 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 और 3 0 से 3 0। अब ये इसको 9 से काट देते हैं सीधा। 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। अब यहाँ पर आ गया 50। अब ये 50 का आधा होता 25, यानी कि साथियों 25% उसका मान बढ़ गया। 25% उसका बढ़ा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? एक शहर की जनसंख्या, शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। 62% जनसंख्या क्या है बच्चों? शिक्षित है। और यदि शहर में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या बताए। तो उस शहर में रहने वालों की कुल संख्या होगी 100%। 100% रही होगी, 100%। उसमें से बच्चों, उसमें से क्या है? देखिए उस शहर में रहने वाले लोगों की 100% जनसंख्या होगी, उसमें से 62% लोग शिक्षित हैं। ठीक है, 62% लोग क्या है? शिक्षित हैं। तो कितना बच गया? बचे 38% लोग। 38% लोग साथियों अशिक्षित हो जाएंगे। 38% लोग अशिक्षित हो जाएंगे। समझ गए ना? अशिक्षित हो जाएंगे। तो हमसे पूछता है शिक्षित लोगों की जनसंख्या बताइए, जबकि अशिक्षित लोग की संख्या 24,568 दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा 38% का मान दे रखा है। 38% का मान दे रखा है बच्चों। ठीक है, 38% का मान दे रखा है। कितना? 24,000, 24,567, 24,567 दे रखा है। और हमसे पूछता है 62% का मान, तो 62% का मान हम निकाल लेते। यहाँ पर देखिए 62% का मान 24,567 में यदि हम 38 से भाग देते हैं, 38 से भाग देते हैं, तो ये 1% का मान हो गया। और हमको चाहिए 62% का मान, तो इसको इसीलिए 62 से कर दिया गुणा। 62 से क्या कर दिया? गुणा। हम सीधा सीधा इसको पहले चाहे 2 से काट लेते हैं, 2 से काटते हैं,
सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं 24,568 का 62 से। जैसे ही 24,567 का गुणा 567 का गुणा 62 से हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा। यहां पर देखिए कितना आ जाएगा। ये आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा 1,52,000, 1,52, 1,15,23, 15,23,154 आ जाएगा। 15,23,154 कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि आपको कोई संभावना ना हो जाएगा 15,23, 15,23,154 इतना आएगा। जब इसी को हम लोग 38 से भाग दे देंगे, 38 से भाग दे देंगे तब क्या आ जाएगा, तब क्या आ जाएगा साथियों, तब आएगा देखिए 38 से जब भाग देंगे तब आ जाएगा। इसको काटते हैं तो 4,00,00,83 ऐसा कहीं पर है, ऐसा ऑप्शन डी में दिखाई देता है, ऐसा ऑप्शन डी में दिखाई देता है। यही हो जाएगा आपका सही जवाब साथियों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो एक साल पहले उसे उस शहर की आबादी कितनी थी। हम चाहते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में दें, होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दें आप। और साथियों यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कर दे और अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और बात करें कि इस क्लासों का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर डेली क्लासेस का पीडीएफ और साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ अवेलेबल है। आप ज्वाइन हो जाइए, किताबों का पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।